बीड़े की शर्त इंसान के कानों तक पहुंचेगी कि बीड़े को उठाकर उसे 60 समुद्र पार करके नागलोक जाना होगा। तो उठाने के बाद तो दूर रही, बीड़े के करीब कोई नहीं आएगा, नाम सुनकर कोसों दूर भागेगा। हाँ बेटा, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उपाय बताना मेरा काम था, जो मैंने बता दिया। अब आगे का काम सम्राट का है। अरे बेटा, ये दरबार और दरबार में शेर कहां से आ गया बेटा? शेर कहां है? यहाँ शेर कैसे आ सकता है? सेनापति शंभू सिंह, सिपाही इधर देखो, शेर तो कहीं नजर नहीं आ रहा। और मुनवर? शंकर सिंह समझ गया, वो मुनिवर नहीं थे, बल्कि मुनिवर के शब्द में प्रभु का आगमन हुआ। महाराज को साथ साथ हम लोगों को दर्शन मिला और महाराज के शर का चक्कर दूर करने का उपाय बताकर रूपोश हो गई। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। हाँ, इस प्रकार उनका आना और ये सब बता देने के पश्चात आंखों के सामने से अचानक ओझल हो जाना, ये साधारण मानव का कार्य नहीं हो सकता है। इसलिए मेरी बात को अब ध्यान से सुनो। हमारे शहर में ऐलान करवा दे, ढिंढोरा पिटवा दे कि शहंशाह कंचन नरेश के सर में चक्कर आता है। इसे लेकर के शहंशाह ने शर्त का बिना रखवा दिया और बीड़े की ये शर्त होती है, जो कोई बीड़े को उठाएगा उसे 7 समुद्र पार करना होगा, नागों की बस्ती में जाना होगा और वहां पे कोई राजा रहता है। कौन सा है? नागराज। नागराज नाम का कोई राजा है, उसके पास कोई बेटी है, समुद्रजादी की तस्वीर को लाना होगा। अगर वो तस्वीर ला करके हाजिर कर देगा तो मैं अपने किंगडम को 22 करते हुए 1/2 भाग उसी के नाम एग्रीमेंट कर दूंगा, मतलब आधा राज्य उसी के नाम कर दूंगा। और यही नहीं, शहंशाह कंचन नरेश की पुत्री चंचला का विवाह भी उसी बच्चे के साथ रचा दिया जाएगा। लेकिन जब मैं इतने बड़े इनाम की घोषणा कर सकता हूं तो मेरी तरफ से एक चेतावनी भी होगी। अगर कोई हमारे पीढ़ी की तौहीन करता है या पीढ़ी को उठा लेने के बाद जाने से इनकार करता है या हमारी बेटी के भी कोई जरा सा भी चीटिंग करते हुए पकड़ा जाता है, क्योंकि मैंने बेटी की शादी की बात डाल दी, कोई ऐसा शख्स पकड़ा जाता है तो उसे मौत की सजा दी जाएगी, उसे मौत से कोई नहीं बचा पाएगा। तो हमारी गरीब प्रजा परेशान ना हो, इसलिए ये हमारा नोटिफिकेशन हमारे राज्य के अंदर पहुंचा दिया जाए। कहिए। सर्वप्रथम रियासत के कोने कोने में ये ढिंढोरा पिटवा दो, ताकि ये आवाज हर इंसान कानों तक पहुंचे। बीड़े को जो कोई उठाए वो सोच समझ कर उठाए, गुमराह ना हो, क्योंकि जिंदगी और मौत का सवाल। आप ठीक कह रहे हैं, मैं सारा काम करवा दूंगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये काम तत्काल होना चाहिए। बहुत
तुम लोगों ने राज दरबार में महात्मा जी की बातों को सुना। हमका कम सुना, देखी सुनी देखी निकट जा। सिपाही, हाँ। सबसे पहले रियासत के चारों तरफ कोने कोने में ढिढोरा पिटवा दो। का कोने कोने में भगवाला खुदवा दो? क्या भगवाला कावा कहा? ढिढोरा पिटवा दो, मुनादी पिटवा दो कि महाराज के सर में चक्कर आता है, इसलिए राज दरबार में महाराज के सर में कावा था चक्कर। चक्कर? अबे साले, तुझे सुनाई नहीं दे रहा क्या? सुनाई कहाँ दे दो, तो और कहीं। अगर सुनाई ना देता हो तो कान का कचड़ा साफ करा डालो। साहेब 15 लेबर छोड़े रहे सारे, आधो कान नहीं साफ कर पाएंगे। यानी कहने का मतलब अभी तक तुम्हारा कान साफ नहीं हुआ? आधो कान नहीं साफ कर पाएंगे। घबराओ नहीं बेटा, हम तुम्हारे कान में जीसीबी जलवा देंगे। हाँ साहब, अब की हमें कान में बीछी जलवा दी। सिपाही, ऐलान कर दो कि महाराज के सर में चक्कर आता है, इसलिए कल फजर होते ही राज दरबार में सर्प का भरा हुआ पीड़ा रखा जाएगा और पीड़े को जो भी शख्स उठाएगा उसे 7 समंदर उस पार नागलोक जाना होगा। और नागराज की बेटी समुद्रजादी की तस्वीर को ला करके जो कोई महाराज के समक्ष पेश कर देगा उसे आधे रियासत का मालिक बना दिया जाए। इतना ही नहीं, महाराज की बेटी राजकुमारी चंचला का विवाह भी उसी के साथ रचा दिया जाए। और कैद से अगर पीड़ा उठाकर वो नागलोक ना गया तो उसके लिए सजाए मौत। ऐलान कर दो, और ऐलान करने के बाद राज दरबार को सजवा करके दरबार में शर्त का भरा हुआ बीड़ा रखवा दो। ऐलान करके तुम दोनों 5 मिनट के बाद आकर के मुझसे मिलो। कब समझो बात? कहा भैया चिल्ला रहे कहा आवाज चिल्लाएगा चला रहे। इतने जोर जोर कैसे चला था? कहा का आवाज यार जोर जोर तो सुनाता ही नहीं रहा, वो जोर जोर बोलत रहे। अच्छा, हाँ जोर जोर चिल्ला तो नहीं समझ में आवत, फिर धीरे धीरे बोले तो सुना। फसुर फसुर, हाँ जैसे तुम्हारा अम्मा बोला था, ऐसे उड़े वाली बोलत है। धीरे धीरे बोले तो समझ लिया। हाँ यहू तरह की मनाई बढ़िया हो। देखिए मंत्री साहब ने कहा रियासत में चारों तरफ घूमकर ऐलान करना। कहा ऐलान करेगा? बुग्गी पीटेगा है। बुढ़ी बुढ़ी नहीं तो जवान। हाँ घोड़ी को चीटिया देख कौन सीटी तोड़ खुली है? कहा नहीं, तुम्हारी सीटी है, हमारा बंद नहीं है। तुम्हार बंद ही रहे। हाँ देखिए मंत्री जी ने कहा कि रियासत में चारों तरफ घूमकर ऐलान कर दो अच्छा कि महाराज के सर में चक्कर आता है और जिसके लिए दरबार में शर्त का पीड़ा रखा जाएगा। पीड़ा होगा पान का, लेकिन शर्त है। क्या शर्त है? ये जो शख्स उस पीड़े को उठाएगा वो 7 समंदर उस पार नागलोक जाएगा। कीरा कीरा ना बिच खपड़ा है। हाँ। अरे नागराज उसका नाम है। अच्छा नागराज उसका नाम है। नागराज की बेटी समुद्रजादी है। अगर समुद्रजादी की तस्वीर लाकर महाराज के सामने पेश कर दिया तो महाराज अपने रियासत का 1 बड़ा 2 भाग आधा उसी बच्चे के नाम कर देंगे। और इतना ही नहीं, अगर पीड़ा खाकर भाग गया, नागलोक को नहीं गया, तो महाराज का ऐलान सजाए मौत, सजाए मौत, फांसी का हुक्म। कहा कहूँ सजाए मौत? डुग्गी उठाओ तो बताइए। अच्छा बुढ़ी उठाए। भैया डोगे उठाए नहीं। अब एक मिलाओ मारे गम से कहा है अहूं अहूं ये मिल गया गुर्रा।
हाँ कहूँ चुरा पकड़ा है जैसे फुटाई हड़ी आज खट खट बोला। अच्छा तो कौन मिलाई? कहूँ ना मिला।